नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीना झा। क्या आप भी चलते समय रास्ते में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी मौत का कारण बन सकता है। फोन पर बात करने में लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि आसपास आगे पीछे कहीं नहीं देखते। ताजा मामला सामने आया है अंबाला के बलदेव नगर से, जहां ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक क्रॉस करना एक लड़की को महंगा पड़ गया। अंबाला शहर के बलदेव नगर के पास एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को एक बार फिर सावधान करने का संदेश दे दिया है। ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक को पार कर रही लड़की ट्रेन की चपेट में आ गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कई बार लड़की को आवाज भी दी, लेकिन कानों में ईयरफोन लगे वो चलती रही, लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर बात करें तो मौके पर पहुंची पुलिस का ऐसा रवैया देखने को मिला जिसकी आपकी मानवता तार तार हो जाए। पुलिस अधिकारियों के सामने लड़की के शव के ऊपर से ट्रेनें गुजर रही थी। पुलिस वालों ने लड़की के शव को हटाने की जरूरत भी नहीं समझी। ये पूरा मामला है जहां पर हम आपको बता रहे बलदेव नगर का, जहां पर जो ट्रेन की चपेट में एक लड़की आ गई और ईयरफोन उसके कानों में लगा रहा। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख कर देते हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर गुड़गांव से, जहां नगर निगम की हाउस मीटिंग में हंगामा हुआ है। मुद्दों की राजनीति के चलते आपस में उलझे हैं। यहाँ पर बता दें ये बड़ी खबर गुड़गांव से, जहां नगर निगम कमिश्नर मेयर की मौजूदगी में ये हंगामा हुआ है। आपको बता दें तकरीबन 3 महीने बाद बुलाई गई थी हाउस मीटिंग, जिसमें गुड़गांव नगर निगम की हाउस मीटिंग में हंगामा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां गुड़गांव के नगर निगम हाउस मीटिंग में हंगामा हुआ। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर गुड़गांव में हाउस मीटिंग चल रही थी नगर निगम की, लेकिन वहां पर अचानक ही हंगामा शुरू हो गया। आप देख सकते हैं 3 महीने बाद ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके बाद इस मीटिंग में हंगामा शुरू हो गया। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां नगर निगम की हाउस मीटिंग में हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हम कह सकते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो हरियाणा न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां नगर निगम की हाउस मीटिंग में। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हैं। नीरज, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर नगर निगम की हाउस मीटिंग में हंगामा शुरू हो गया था। जी बिल्कुल, देखिए 3 महीने के बाद तकरीबन ये मीटिंग बुलाई गई थी और काफी अहम मीटिंग भी माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनावों की आहट है उसको देखते हुए सभी जो पार्षद है वो अपनी अपनी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जो है निगम कमिश्नर की तरफ से एक लोन मेले का जो है आयोजन किया गया था। इस लोन मेले को लेकर मीटिंग में तानातनी इतनी बढ़ गई कि पार्षदों का यह आरोप था निगम कमिश्नर के खिलाफ की निगम कमिश्नर ने इस योजना के बारे में पहले से कोई ना तो सदन के अंदर बात रखी थी, ना ही पार्षदों को इससे अवगत कराया था, जिससे काफी जो गरीब शख्स थे वो इस योजना के लाभ से वंचित रह गए और कहीं ना कहीं पार्षदों को जो है लोगों के और जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था, जिसके चलते हाथापाई तक की नौबत जो है निगम कमिश्नर से आई थी। बिल्कुल नीरज, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है 3 महीने बाद ये मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में शांतिपूर्ण जो ये मीटिंग चलनी थी, लेकिन ये शांतिपूर्ण ना होकर यहाँ पर काफी हो हंगामा देखने को मिला। जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 3 महीने तक जो मीटिंग को रोके रखा, उसके बाद जिस तरह से 3 महीने के बाद अब जो है आदर्श चुनाव संहिता कभी भी लग सकती है, तो काफी जो एजेंडे थे, काफी पुराने एजेंडे भी थे और काफी नए एजेंडे भी इस मीटिंग में रखे जाने थे। काफी जो विकास कार्य थे वो भी यहाँ पे पारित होने थे। कहीं ना कहीं जिस तरह से हंगामा हुआ है, गुड़गांव का जो विकास का रथ है वो कहीं ना कहीं रुक सकता है, लोगों को मायूसी हाथ लग सकती है। जिस तरह से तकरीबन ये भी बताया जा रहा था तकरीबन 600 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य विकास की परियोजनाएं थी वो आज पारित करनी थी निगम कमिश्नर के द्वारा या पार्षदों के द्वारा। जी बिल्कुल नीरज, जो ये मीटिंग थी वो कहीं ना कहीं विफल रही है, तो क्या इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है? क्या आगे ये मीटिंग रखी गई है?
जी देखिए, फिलहाल जो है काफी अफरा तफरी का जो है यहाँ पे माहौल था। जिस तरह से निगम कमिश्नर के ऊपर कुछ पार्षदों ने हमला करने की भी कोशिश की, ये सब कुछ जो है मेयर टीम के सामने और सभी पार्षद जो अधिकारीगण निगम के वहां पे बैठे थे, उन सबकी मौजूदगी में ये जो है बदतमीजी निगम कमिश्नर के साथ करने की कोशिश की गई कुछ पार्षदों ने। कुछ पार्षदों का ये भी आरोप था कि कोई राजनीति के अलावा इन पार्षदों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि इस मामले को ज्यादा तूल दी जाए। फिलहाल जो है जो है मीटिंग को दोबारा शुरू करा दिया गया है। जी चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुड़गांव से बड़ी खबर, जहां नगर निगम की हाउस मीटिंग में ये हंगामा देखने को मिला। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर हाउस मीटिंग में हंगामा देखने को मिला। तो गुड़गांव से आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर नगर निगम की हाउस मीटिंग में हो हंगामा देखा गया। अब हालांकि ये मीटिंग कब रखी गई है, पोस्टपोन कब हुआ है, अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल हम लौटते अपनी खास खबर पर। हम बात कर रहे थे अंबाला की, जहां पर ईयरफोन लगाते हुए एक लड़की ट्रेन की चपेट में आ गई और फिर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ पर लापरवाही बरती गई है, यहाँ पर लापरवाही देखी गई है। अगर आप भी ईयरफोन लगाकर रास्ते पर चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर, चलिए एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ अमन जी जुड़े हैं। अमन जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी मैम। जी अमन जी, क्या कुछ देखा आपने वहां पर? मैम मैं वहां से निकल रहा था तो देखा कि भीड़ जमी हुई पड़ी है। तो देखा कि एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन के साथ जी। और उस ट्रेन के जो ड्राइव कर रहा था ट्रेन को, उसने फोन किया पुलिस वालों को, अपने जो रेलवे पुलिस होती है। तो आधे पौने घंटे तक मैं वहीं खड़ा रहा तो कोई पुलिस पहुंची नहीं। घंटे तक ये पूरा जो आप माहौल बता रहे हैं ये बना रहा? कम से कम 1-1.5 घंटा बना रहा। 1-1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची मौके पर? हाँ जी मैम। और रेलवे जो अधिकारी हैं वो क्या मौके पर पहुंच पाए थे? वही कुछ 1 घंटे बाद वो पहुंचे थे। उनके बाद उनकी कार्रवाई है, फोटो खींच रहे हैं जी। फिर उसके बाद उनके कई बंदे कम आए, 1 बंदे आए, पहले 2 बंदे आए, फिर इकट्ठे, फिर ऐसे टुकड़ों में आ रहे थे, इकट्ठे नहीं पहुंच पाए। चलिए अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंबाला से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए इसी बीच हमारे साथ क्रिमिनल एडवोकेट मान सिंह जी जुड़े हैं। मान सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हरे कृष्णा बहन जी, हरे कृष्णा जी। मान सिंह जी, हम यहाँ पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं अंबाला की, जहाँ पर हेडफोन लगाते हुए एक लड़की ट्रेन डेड बॉडी पड़ी है, तो उसकी इंटीमेशन जैसे ही मिल गई है, मिलने के बाद तुरंत पहुंचे। किसी को डेड बॉडी को इतने घंटे पड़े रहना, ये भी एक अपने आप में बड़ी दुखद घटना है ये। चलिए मान सिंह जी,
पास यदि सूचना मिल गई है तो उसी समय पहुंच गई तो एक अलग बात है, लेकिन यदि पुलिस को सूचना पहले मिल गई और आने में देरी करी वो लापरवाही है। वहाँ पर जो खड़े थे उनसे हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि जो पुलिस है वो 1-1.5 घंटे बाद पहुंची है मौके पर। क्या कहेंगे इंद्र जी? नहीं रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। हमारे पास जैसी इन्फॉर्मेशन मिली हम साथ ही साथ, मैं खुद गया मौके पर, खुद जाके मैंने डील किया वहाँ पे। तो जो पूरा मामला हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यही देखने को मिल रहा है कि जो लड़की का शव है वो ट्रैक पर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से ट्रेनें गुजर रही हैं और आप कह रहे हैं कि मौके पर सही वक्त पर पहुंच गए थे। ऐसा है मैडम जी, मौके पर जाके पहले वहाँ पे फोटो वगैरह खींचना, सब कुछ हमने देखना पड़ता है। शव के ऊपर से तो ट्रेनें गुजर रही है ना इंद्रजीत जी? ऐसा है जी मैडम, ट्रेनों को नहीं रुकवाया जा सकता। अगर ट्रेन रुक जाए तो ट्रैक जाम हो जाएगा। ट्रेनों को स्लो करके निकलती है वहाँ पे, ये रेलवे का नियम है। लेकिन शव को क्यों नहीं हटाया गया मौके से? ट्रेनें उसके ऊपर से गुजर रही हैं। शव को तभी उठाएंगे जब हम वहाँ पर पूरी कार्रवाई कर लेंगे मौके की। हमने मौके की पूरी कार्रवाई करनी होती है। चलिए, आप अपने पूरे मुद्दे से हटकर बोल रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही हम कह सकते हैं साफ तौर पर। और एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए थे मान सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी जरा सावधान हो जाइए, रास्ते पर चलते वक्त फोन पर बात करते हुए आपको सावधानी यहाँ पर बरतने की जरूरत है, क्योंकि अंबाला से पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लापरवाही ने जान ली है, हादसे का शिकार हुई है यहाँ पर लड़की। फोन कान में लगाया था, उसके बाद रेलवे ट्रैक जो है वो क्रॉस करते हुए यहाँ पर एक लड़की की जान गई है। अंबाला से पूरी जो रिपोर्ट है हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने है, जहाँ पर शव लड़की का पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसे हटाने की जरूरत नहीं समझी। फिलहाल स्वागत है आपका खास खबर में, जहां हम बात कर रहे हैं अंबाला की, जहां पर एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ हेडफोन पर बात करते हुए। जब वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी उस वक्त ये घटना घटी है। आपको बता दें, अंबाला से ये पूरी रिपोर्ट हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जहां पर बलदेव नगर के पास एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को एक बार फिर से सावधान होने को कह दिया है। ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक को पार कर रही लड़की ट्रेन की चपेट में आ गई, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कई बार लड़की को आवाज भी दी, लेकिन कानों में ईयरफोन लगे होने के चलते उसे सुनाई नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर बात करें तो मौके पर पहुंची पुलिस का एक रवैया देखने को मिला, जहां पर लापरवाही देखने को मिली, जिसकी आपकी मानवता तार तार हो जाए। चलिए, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता हरीश शासन जी जुड़े हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। हरीश जी, यहाँ पर हम अंबाला की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक लड़की ईयरफोन लगाते हुए रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रही थी, लेकिन यहाँ पर लापरवाही हम कह सकते हैं पुलिस की देखने को मिली, क्योंकि क्या कुछ कहेंगे? हाँ, जहाँ तक मेरे को पता लगा है जी कि पुलिस को इन्फॉर्म ही लेट किया गया, तो पुलिस ने तो लेट ही पहुंचना था। फिर ये जीआरपी का मामला है जी, लोकल पुलिस का नहीं है। लोकल पुलिस तो सामने थाना पड़ता है, इधर चौकी पड़ती है जी, लेकिन ये वहाँ पुलिस तो पहुंच गई थी, लोकल पुलिस, जी, लेकिन ये मैटर जीआरपी का था। जी, उनका मैटर लग गया, ये सारा उनका बनता है ना, जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का। लेकिन जहाँ उनकी पर कार्रवाई लग गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं हरीश जी, जो शव है लड़की का वो ट्रैक पर पड़ा रहा और ट्रेन उसके ऊपर से चलती रही। हाँ, ये गलत बात है। शव को क्यों नहीं हटाया गया? हाँ, ये गलत बात है। देखो, मरना जीना भगवान के हाथ में है, लेकिन उसकी डेड बॉडी को एक किनारे पे रखना चाहिए था जी, ये मानते हैं हम जी, ये कमी रही जी, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। चलिए, और मैं तो अभी भी खड़ा हूँ जी, अभी 10 मिनट पहले की बात है। एक लड़का साहिल है जी, मकान में काम कर रहा था, 10 फुट पे हाई वोल्टेज की तारें हैं 11,000 वोल्ट की, जी, तो वो सरिया उठा के ले जाने लगा था जी, और उसकी डेथ मौके में बिजली ने पकड़ लिया, उसकी डेथ होगी। और मैंने फोन मारा और 10 मिनट में पुलिस आ गई, कार्रवाई जारी है, मैं वहीं खड़ा हूँ। जी। चलिए हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लापरवाही हम कह सकते हैं, जहाँ पर लड़की की तरफ से लापरवाही देखी गई है। ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते वक्त
लड़की ने अपनी जान गंवा दी। यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका भी यही कहना है कि कई बार उन्होंने लड़की को आवाज दी, लेकिन ईयरफोन लगाने के चलते आवाज नहीं पहुंच पाई, ध्यान नहीं गया, जिसके बाद ये पूरा हादसा देखने को मिला। तो अंबाला से पूरी रिपोर्ट है, जहां पर रेलवे ट्रैक पार करते वक्त ये हादसा हुआ है। ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार कर रही लड़की की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें, मौजूद लोगों ने कई बार आवाज देने की कोशिश की, लेकिन ईयरफोन लगाने के चलते यहां पर ये पूरा हादसा देखने को मिला। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी रेलवे ट्रैक पर लड़की का शव पड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने भी उसे हटाने की जरूरत नहीं समझी। आपको बता दें, जो प्रत्यक्षदर्शी जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी यही मानना है कि जो पुलिस है वो लेट पहुंची, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों जो रेलवे अधिकारी है उनकी तरफ से यहाँ पर लापरवाही बरती गई है, क्योंकि लगातार हम इन तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं आपको, रेलवे ट्रैक पर लड़की का शव पड़ा हुआ है, लेकिन उसे हटाया नहीं गया। बने देखते रहे। तो एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों बरती जाती है। अपने साथ ही अपने मौके के आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी लगातार जो ट्रैक पर लड़की का शव है वो पड़ा हुआ है, और लगातार ट्रेनें ऊपर से गुजर रही है, लेकिन किसी ने भी शव को हटाने की जरूरत नहीं समझी। ईयरफोन बना है जान का दुश्मन। आप इस पूरे मामले में देख सकते हैं, जो अंबाला से रिपोर्ट है, वहां पर सिर्फ एक ईयरफोन ने लड़की की जान ले ली है। पहुंची है? नहीं, कोई पुलिस पर इतला फोन ही नहीं लगाने चाहिए कभी भी ऐसे क्रॉस करते हुए। दूसरी बात ये कि बहुत मतलब ये गैर जिम्मेदाराना किया गया है कि पुलिस अगर शव वहाँ पड़ा रहा है और इतनी देर तक किसी ने वहाँ पे उसको ध्यान में ही नहीं दिया है, और पुलिस को एकदम इमीडिएट टाइम पे पहुंचना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था आसपास के लोगों को, और लड़की को वहाँ से हटाना चाहिए था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनीता जी। तो अंबाला से पूरी रिपोर्ट है, जहां पर फोन ने एक लड़की की जान ली है और ईयरफोन लगाते हुए लड़की की जान गई है। यहां पर सावधान होने की जरूरत है सबको। तो रास्ते पर चलते वक्त आप भी जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि पूरा मामला अंबाला से हमने आपको दिखाया, जहां पर एक लड़की की जान गई है सिर्फ एक ईयरफोन के चलते। तो चलिए, खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।